Assalamualaikum my dear students. Exercise 8B question number 3 textbook page number 180. Question number 3. The figure shows a circle with center O. ये आपको फिगर दिए गए हैं, इसका सेंटर O है, ठीक है, और एंगल थीटा डिग्री है और अर्क लेंथ वो ACB है, ठीक है। अच्छा, एंड एंगल AOB इक्वल टू theta degree. The circumference of the circle is 88 centimeter. Circumference यहाँ पर एडवांस में आपको दिए गए हैं, ठीक है। इससे पहले आपको मालूम करना था circumference, ठीक है, और यहाँ पर circumference एडवांस में दिया है 88 सेंटीमीटर है। Find the length of arc ACB and the area of sector OACB for each of the following values of theta degree. ये आपको थीटा डिग्रीज डिफरेंट सर्कल्स के सेक्टर्स के दिए गए हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसमें आपने ACB मालूम करना है और एरिया ऑफ सेक्टर मतलब ये AOBC, इस एरिया ऑफ सेक्टर भी मालूम करना है, ठीक है। इसका एरिया भी मालूम करना है, मतलब आपको ये एरिया ऑफ सेक्टर ये भी मालूम करना है, ठीक है। ये जो मैंने शेडेड कर लिया इन 88 सेंटीमीटर। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 88 सेंटीमीटर है। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल के लिए जो फार्मूला है वो 2πr है। मतलब सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल के लिए जब जो फार्मूला है वो 2πr है और यहाँ पर 2r वो डायमीटर के भी बराबर होता है ना, तो सरकमफेरेंस के लिए ये पाई डी फार्मूला या 2πr फार्मूला हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2πr है। यहाँ पर रेडियस मालूम करना है ताकि हमारे लिए आसान हो, ठीक है। तो 2π बोथ साइड्स पे डिवाइड कर लेते हैं। मतलब ये है कि यहाँ पर आपको 2πr इक्वल टू 88 दी है, सही है। तो इधर भी 2π पे डिवाइड कर, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो इधर बोथ साइड्स पे हम बोथ साइड्स को हम 2π पे डिवाइड कर लेते हैं ना, तो ये इसको भी डिवाइड करने से ये आता है, ठीक है। तो 44 डिवाइडेड बाई पाई, तो 44 को हमने पाई पे डिवाइड किया तो इसे 14.01 सेंटीमीटर आता है, जो कि ये आपको दिए गए हैं, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट पार्ट में आपको ये थीटा एंगल की वैल्यू 60 डिग्री आपको दी है, सही है। तो इधर एंगल लेंथ ऑफ आर्क ACB मालूम करने का जो फार्मूला है एंगल डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 2πr है, सही है। तो हम एंगल की जगह पे हम ये 60 डिग्री पुट करेंगे, ठीक है, और रेडियस की जगह पे हम ये 14.01 वैल्यूज़ पुट करेंगे, ठीक है। अच्छा, रख दिया, ठीक है। तो अब इधर अगर आप और करें तो इसको हम सिंप्लीफाई करें, 0 के साथ कैंसिल और 36 को 6 पे डिवाइड कर लेते हैं तो इसे 6 आता है। अच्छा, तो मज़ीद हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो इसे 3 आता है। तो अब इस पाई को 14.01 के साथ मल्टीप्लाई करने से जो भी वैल्यू आ जाए तो उसको हम 3 पर डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। डिवाइड करने से आपको 14.7 सेंटीमीटर आएगा। तो डिवाइड करने से 14.7 सेंटीमीटर वैल्यू आता है। एरिया ऑफ सेक्टर OACB मालूम करने का जो फार्मूला था वो एंगल डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई πr² है, ठीक है। और रेडियस की वैल्यू 14.01 है और एंगल की वैल्यू 60 है। पुट किया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है। सिंप्लीफाई करने से आपको आएगा वैल्यू
103 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो 103 सेंटीमीटर स्क्वायर ये कैसे आया, सवाल पैदा होते हैं। अब इस ज़ीरो के साथ कैंसिल, ठीक है, इससे 6 आता है। तो अब इसकी जगह पे हम 14.01 मल्टीप्लाई बाई 14.01 रख सकते हैं, ठीक है। इससे वैल्यू आता है 196, ठीक है, 196.28 आता है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं 6 पर, ठीक है। तो जब इसको डिवाइड करते हैं 6 पर तो फिर इससे 103 वैल्यू आएगा। पार्ट बी भी बिल्कुल इसी तरह का है, ठीक है। इस तरह आपने सॉल्व करना है जिस तरह पार्ट ए सॉल्व हुआ है, ठीक है। और पार्ट ए में हमने क्या किया, लेंथ ऑफ आर्क ACB मालूम किया, जो कि फार्मूला आपको दिए गए है, ठीक है, वही पुराना फार्मूला है ठीक है। और फिर उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर मालूम किया, एंगल डिवाइडेड बाई 360, वही पुराना फार्मूला पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तो इसी तरह ये भी लेंथ ऑफ आर्क ACB, एंगल आपको दिए है 99। इस पार्ट ए में हमने 60 डाला था ना, और पार्ट बी में हम अब 99 पुट करेंगे, ठीक है। और रेडियस की वैल्यू अपनी वैल्यू होगी, वही पुरानी वैल्यू, ठीक है, जो हमने मालूम किया था रेडियस, ठीक है। अच्छा, पुट करने से इन ऊपर वाले जो न्यूमरेटर्स है वो आपस में मल्टीप्लाई करो और 360 पे डिवाइड करो, आपको आंसर आएगा 24.2 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। और इसी तरह एरिया ऑफ सेक्टर OACB मालूम करने का फार्मूला ये है, ठीक है। और वैल्यूज पुट करो, पुट करने से ये आएगा आपको, ठीक है। एंगल की जगह पे 99 और आर रेडियस की जगह पे 14.01, ठीक है। और इसको फिर आप आपस में मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने से 360 पर डिवाइड करो तो आपको वैल्यू आएगा 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इनकी कैलकुलेशन से आपको 169 आंसर आएगा, जो कि मतलूबा एरिया ऑफ सेक्टर है OACB, ठीक है। अच्छा, अब पार्ट सी भी बिल्कुल वही तरह है जिस तरह आपने पार्ट बी सॉल्व किया है, पार्ट ए पार्ट बी, ठीक है। उसमें आपने क्या किया, लेंथ ऑफ आर्क ACB मालूम किया, ठीक है। लेकिन पार्ट ए में अगर आप गौर करें, वहाँ पर 60 और 60 डिग्री दिया था ना, और पार्ट बी में 99, ठीक है। तो यहाँ पर आप एंगल 126 पुट करेंगे, ठीक है। और रेडियस की वैल्यू वही, और आपस में मल्टीप्लाई करो, कैलकुलेशन से ये आएगा। एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करने का फार्मूला, वैल्यूज पुट करो, फिर आपस में मल्टीप्लाई करो और सिंप्लीफाई करने से आपको 216 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अच्छा, तो पार्ट डी भी इसी तरह है, लेंथ ऑफ आर्क ACB फार्मूला, फिर वैल्यूज पुट करने से आपको ये आएगा, ठीक है। आपस में मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर वाला न्यूमरेटर्स, ठीक है, डिनोमिनेटर पर डिवाइड करें तो इसको इसे आंसर ये आएगा 52.8 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सेक्टर OACB, ऊपर सारे न्यूमरेटर्स आपस में मल्टीप्लाई और फिर 360 पर डिवाइड करने से देखे वैल्यूज पुट किए, फिर सिंप्लीफाई करने से आपको 370 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है।